केस स्टडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्लास 12 चैप्टर है ट्राइंगल्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, दो ट्राइंगल बनाए हुए हैं। ट्राइंगल, इसके बारे में लिखा हुआ है, ट्राइंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज इन इंटीरियर डिजाइनिंग। फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। Here is the largest triangle represented by triangle ABC। ये लार्जेस्ट ट्राइंगल गिवन है और स्मॉलेस्ट है DEF। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, DEF में PQ पैरेलल टू EF, PQ EF के पैरेलल है, तो हमें इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट आसान है। इन ट्राइंगल DPQ एंड DEF, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल D कॉमन है, और अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 लिख दूं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ट्राइंगल DPQ सिमिलर हो गया DEF बाई AA क्राइटेरिया से। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है PQ अपॉन EF निकालना है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो DP अपॉन DE इक्वल टू PQ अपॉन EF। तो DP कितना गिवन है 50, और DE इन दोनों का सम 70 प्लस 50 120। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया। 5.12 आंसर हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है 2AB इक्वल टू 5DE गिवन है, और ट्राइंगल ABC और DEF सिमिलर है। तो हमें दिखाना है इनके पेरीमीटर का रेशियो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ी सी बात समझनी है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ये गिवन है, तो उनके पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। ये मैं अभी इसका कारण भी बता दूंगा आपको। फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि इन दोनों का जो पेरीमीटर है उसका रेशियो इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है ना। अब ये मैं आप सबको बता देता हूँ कैसे, जिन बच्चों को पता नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम। और जब ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स का रेशियो, मतलब AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। तो एक प्रॉपर्टी होती है रेशियो की, उसके अकॉर्डिंग जो भी रेशियो है उनके न्यूमरेटर्स का सम डेनोमिनेटर के सम के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर का जो रेशियो होता है साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में गिवन है 2AB, 2AB इक्वल टू 5DE, यानी AB अपॉन DE 5/2 हो गया। तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर ABC अपॉन पेरीमीटर DEF कितना हो गया 5/2 इज ए कांस्टेंट। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। और इसका और वाला पार्ट भी ध्यान से समझेंगे। उसमें बोल रहा है कि ABC और DF ट्राइंगल में AM और DN मीडियन है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ रफ। ये दो ट्राइंगल हो गए, और ये मीडियन है। क्या क्या मीडियन है? AD, ओ सॉरी, AM और DN। तो यहाँ पे N लिखना था, AM
और डी एन, ये मीडियन है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है डी ई एन के। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले आप देखोगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के, ये गिवन है। तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल होगा? बी सी अपॉन ई एफ के, क्योंकि ट्राइंगल्स का साइड्स का रेशियो सेम होगा। बीसी को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी एम, और ई एफ को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई एन, क्योंकि ए एम और डी एन मीडियंस हैं इसलिए। तो ये हमारा ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन आ गया। तो बस अब हो गया, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड डी ई एन, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी अपॉन डी ई, बी एम अपॉन ई एन, ये भी हमने प्रूव किया है। और आप देख सकते हो कि एंगल बी और एंगल ई इक्वल है एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इसलिए ए बी एम सिमिलर हो गया डी ई एन के, क्योंकि जब दो साइड्स का रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल सेम है तो उसको हम एस एस क्राइटेरिया बोल देते हैं। तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ये केस स्टडी का काफी अच्छा क्वेश्चन था, फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी केस स्टडी की और ट्राइंगल चैप्टर की, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। थैंक यू वेरी मच।